और लोट लगाने के बाद में चल दिए। जाने के बाद में अखनूर जी सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ पे जाके रुकी। अब अखनूर जी की जो हिम्मत है वो हो नहीं रही है कि मैं नंद बाबा से कह दूं कि मैं तुम्हारे लाला को लेवे को आया हूँ और कंस ने बुलाया है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन कन्हैया जी आए और बोले काका मुझे बताएं कि तुम क्यों आए हो। और मैं जानता भी हूँ लेकिन ये ब्रजवासी जो है ना वो समझेंगे नहीं। और तुम ऐसा करना जब मैं कहूँ तब बताना इन सभी लोगों को। अब तो एक दिन और हुआ। अब भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करने के बाद बड़े ही भाव से मैया यशोदा जो है परोस रही है। बोली लाला तू बड़ो है जावे को तो तेरी शादी करवाऊंगी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी भविष्य की। तो भगवान ने कहा भैया मैं तो वसुदेव देवकी का हूं और मुझे तो एक दिन यहाँ से जाना है। अब भैया बोले कि अच्छा लाला ऐसी बात ना करें और तुम वो छोड़ के कहाँ जावेगा। बोले भैया मैं तो जाऊंगा। और जो अक्रूर जी आए हैं ना तो इसीलिए आए हैं कि कंस ने हमारे लिए बुलावा भेजा है और हम यहाँ से चले जाएंगे। आज यशोदा मैया को जैसे ही पता चला बोली अक्रूर जी क्या ये बात सही है कि तुम मेरे लाला को लेवे को आए हो। तो अक्रूर जी ने बताया कि हाँ। आज मैया यशोदा की आंखों से आंसू निकल आए। और नंद बाबा से बार बार कहें यशोदा मैया कि आप कहो तो सही कि ये लाला झूठ बोल रहा कि हमारा ही लाला है, वसुदेव देवकी को ना है। और नंद बाबा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मैया समझ गई ये हमारा लाला ना है। अब ये बात जो है पूरे ब्रज में फैल जाती है। सभी ब्रजवासी सामने खड़े। अक्रूर जी देखकर चकित हैं कि छोटे से बालक के लिए इतने सारे लोग। अक्रूर जी अभी नहीं समझे कि ये तो साक्षात परमात्मा का रूप है। ब्रजवासी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। एक छोटा सा ग्वालवाल आया और आकर बोला कि नहीं अब तू हमें छोड़ के जा रहा है। तूने तो कहा था कि तू जीवन भर हमारा साथ निभाएगा और कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा, लेकिन तू कह रहा है कि तू अब ब्रज में नहीं रहेगा। भगवान ने उस छोटे से लाला को वह ग्वालवाल को गोद में उठा दिया और हृदय से लगाया और बोले लाला मैं 2 दिन के लिए तो जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। लेकिन ब्रजवासियों को मन ही मन बात एक खाई जा रही है कि लाला जब चले जाता हूँ तो लौट के नहीं आता है। अब पता है सब ब्रजवासियों को ये लौट के नहीं आएगा। बड़ी समझा रहे भगवान की मैं लौटाऊंगा, लेकिन जो गोपियां हैं बड़ी ही पुलक रही हैं और रो रही हैं। बड़ा ही बुरा हाल है। अब तो रथ में चढ़ा दिया गया भगवान को। तो मैया यशोदा ने कहा नंद बाबा से कि आप भी जाइए साथ में। नंद बाबा और कुछ ग्वालवाल और भगवान और बलराम जी एक रथ में। आज मैया यशोदा बोली लाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, एक बात मेरी सुन ले। मैया यशोदा ने हाथ जोड़े और बोली लाला हमें ना ये बताओ कि तू हमारा लाला है। अगर पता होती कि तू वसुदेव देवकी का है तो न तो मैं तुझ में कभी छड़ी लगाती और ना ही भूखा प्यासा कभी रखती। आज भगवान ने ये बातें सुनी और सुनने के बाद में रथ से उतरे हैं और उतरने के बाद मैया यशोदा की गोद से लग गए और बोले मैया
मुझे माफ कर दे, जाना पड़ रहा है। इस परिवार को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मिलन के बाद बिछोह होता ही है। आज मैया यशोदा इतना रोई कि भगवान के बालों को भिगो दिया, रोते रोते। अब छोड़ नहीं रहे हैं हाथ को। भगवान रथ पर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे वो रथ चलने लगा। अभी भी आशा कि शायद कन्हैया के मन में आ जाए तो लौट आए। रथ चलता रहा, जब तक धूल उड़ती रही तब तक तो जान में जान रही, लेकिन जैसे ही वो धूल उड़ना और रथ दिखना बंद हो गया, सभी ब्रजवासी हार सी मान ली और वहीं पर बैठ गए, जैसे न जाने इनके कोई प्राणों को छीनकर लेके चला गया। भगवान ने ब्रजवासी जो हैं, अच्छा अक्रूर जी देख रहे हैं कि ये ब्रजवासी कर क्या रहे हैं, और बड़े ही भाव के साथ में ब्रजवासी आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। और राधा रानी देख रही है कि भगवान अब हमें छोड़कर चले गए। बहुत ही व्याकुल हैं। एक व्याकुलता सी जो उनके मन में आ रही है वो बहुत ज्यादा है। गाय जो कभी दूध दिया करती थी वो अब आंखों से आंसू बहा रही है। जो कोयल हरदम ब्रज में चहचहाती रहती थी, लेकिन उन्होंने तो बोलना भी अब बंद कर दिया। अभी पतझड़ आया भी नहीं है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। तो ब्रज ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसकी जान को खींच कर लेके जा रहा हो, इसके प्राणों को खींचकर कोई लेके जा रहा है। आज भगवान ने ब्रज से विदाई ली है और ब्रजवासी जितने भी हैं रथ को पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं।